हाल और मुस्तकबिल में किसी काम के अंजाम पाने के हवाले से कोई शक हो, शर्त हो, कोई दरख्वास्त हो, मशवरा हो, कोई इजाज़त लेनी देनी हो, किसी कोई लाजिमी अम्र हो, दुआ हो, इन तमाम उमूर को ज़ाहिर करने के लिए हम हाल इल्तिज़ामी का इस्तेमाल करते हैं। और हाल इल्तिज़ामी आम तौर पर इन अल्फाज में से या इन अफ़आल में से किसी एक लफ्ज़ या फ़ेल के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। इंडिपेंडेंटली हाल इल्तिज़ामी का इस्तेमाल नहीं होता। इसका फार्मूला आपको बताया गया कि बे आता है, बे के बाद सिता के हाल के बाद शिनासा। नेगेटिव बनाने के लिए बे के बजाय ना लगाएंगे, फिर उसके बाद सिता के हाल और उसके बाद शिनासा आता है, जैसे कि पिछली क्लासों में आपको मैंने बताया। खूब, ये मिसालें हमने पिछली क्लास में अंजाम दी थी कि मंजूत मी खौबम ता सुब जूद बीदार शवम, मैं जल्दी सोता हूँ ताकि जल्दी बेदार हो जाऊं। मन जियाद दर्स मी खानम ता नुमरे खूबी भी गिरम, मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ ताकि अच्छे नंबर हासिल करूँ। मन आहिस्ते रानंदगी मी कुनम ता बासलामती खाने बेरसम तसादुफ न कुनम, मैं बहुत स्लो या इंतहाई एहतियात से ड्राइविंग करता हूँ ताकि सलामती के साथ घर पहुँच जाऊँ या एक्सीडेंट ना हो। न कुनम मन आप जियात मी खुरम ता सलामत बाशा, मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ ताकि मैं सलामत रहूँ। मन जियात मी ता ज़बान रखूँ याद बिगेरम, ताकि अच्छी तरह ज़बान सीख लूँ। मन ज़ियात वर्जिश में कुनम ता सलामत बाशा, मैं वर्जिश ज़्यादा करता हूँ ताकि सलामत रहूँ। ये हमने पिछली क्लास में इस तरह की एक्सरसाइज की थी, आपके साथ भी की थी, लेकिन ये दूसरे ग्रुप के साथ की जाने वाली एक्सरसाइज मैंने शेयर किया। तो यानी हाल इल्तिज़ामी ता के साथ भी आता है, ता के साथ आता है और बायत के साथ आता है, शायद के साथ आता है, अगर, तवानिस्तान, खास्तान, दूस्ताश्तान, इन अल्फाज के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हो, इसके अलावा एक दो चीज़ें आपके साथ मैंने ऑनलाइन शेयर की थी व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप गौर करें, उस टेक्स्ट को पढ़ लें तो भी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मैं वो टेक्स्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। हो, खिलासे सबको की इन बियत बाला। हो, ये आपको नज़र आ रहा या थोड़ा सा मुश्किल हो रही है सब पढ़ने में? नहीं तो आपके डिवाइस में जो आपका था वो उसको देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। नुक्ते दस्तूरी ये है कि इसको मुजारी इल्तिज़ामी भी कहते हैं, हाल इल्तिज़ामी भी कहते हैं। हाल इल्तिज़ामी, मुजारी इल्तिज़ामी यानी अमल रब सूरत शक व तरदीद या इल्तिज़ाम व या आरज़ू दर ज़मान हाल या आइंदे बयान में करना। किसी काम को शक या तरदीद के साथ या इल्तिज़ाम या आरज़ू तमन्ना के साथ या आइंदा किया जाए, हाल इल्तिज़ामी या मुजारे इल्तिज़ामी कहते हैं। यानी ये हाल और आइंदा की तरफ है, गुज़श्ते की तरफ नहीं है। शायद इमरूज़ बे तेहरान बे रवम, जैसे शायद आज मैं तेहरान जाऊँ। बायत इमरूज़ बे तेहरान बे रवम, मुझे आज तेहरान जाना चाहिए। मुमकिनस इमरूज़ बे तेहरान बे रवत, हो सकते यानी बायत इमरूज़ बे तेहरान बे रवी, आप तुझे आज तेहरान जाना चाहिए। मुमकिनस इमरूज़ बे तेहरान बे रवत, हो सकता है कि वो आज तेहरान जाए। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मिल के आता है, ये इंडिपेंडेंटली नहीं आता है। कौन कौन से अल्फाज के साथ आ सकते हैं, इसके अलावा भी है, लेकिन आम तौर पर इन अल्फाज के साथ आता है। देखिए, शायद, मुमकिनस, मी तवानत, मी ख्वाहत यानी तवानिस्तान और एहतिमाल दाश्तन, बायत, लाजिमस, लाजिम बूत, इन तमाम। इसके अलावा ता, जो कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बता दिया, जैसे मन शायद फरदा बे पार्क बेरवम, मैं शायद कल पार्क जाऊं। मन शायद इमरूज बे खाना माँ, या अहमद के बजाय मन शायद इमरूज बे खाना शुमा बी आयम। आप इसको चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट को इनमें से कोई एक ले लीजिएगा और सब्जेक्ट के मुताबिक इसमें से किसी एक जुमले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम तो एक एक के साथ के पढ़ लेंगे। अहमद मुमकिन इमरूज बे खाना माँ बी आयत, अहमद मुमकिन है आज हमारे घर आए। फ़ातिमा मीतवानत दर्सहा ज़ूद बिखानत, फ़ातिमा
असबाक को जल्दी पढ़ सकती है, लेसन्स को जल्दी पढ़ सकती है। आन्हा मीखाहन में किश्वरशन बरगर्दन, अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। मीखाहन चाहते हैं पे किश्वरशान, अपने मुल्क को, बरगर्दन वापस जाए। माँ दूसदारिन इमशब हरम बिरवीम, हम आज हरम में जाना चाहते हैं। ऊ एहतमाल दारा दर मुसाबिक़े शिना शिरकत कुनत, वो मुमकिन है, पॉसिबल है, एहतमाल है कि स्विमिंग के मुकाबले में शिरकत करे। माँ बायत हर रोज़ खूब दर्स बिखानीम, हमें रोज़ाना अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। शुमा लाजिमस तकलीफ ये तानरा कामिल बिनवीसीत, आपके लिए ज़रूरी है कि अपने होमवर्क को मुकम्मल लिखें। तो ये सब के सब हाल इल्तिज़ामी हैं। हाल इल्तिज़ामी इन अल्फाज या जुमलात या अफ़आल के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसके अलावा ता भी है, ता के साथ भी हम हाल इल्तिज़ामी को इस्तेमाल करते हैं। हो, अब ये टेक्स्ट देख लीजिएगा, इस टेक्स्ट को आप अच्छी तरह से देख ले कि पीशरफ्त, पीशरफ्त किसे कहते हैं? तरक्की, अच्छी पीशरफ्त हुई है। हम उर्दू में भी कहते हैं पीशरफ्त, बहुत अच्छी पीशरफ्त है। हम उर्दू में पेशरफ्त कहते हैं, लेकिन पीशरफ्त, तरक्की, डेवलपमेंट, ठीक है। किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट को, तरक्की को कहा जाता है पीशरफ्त। इंसान मौजूदी कि इमरूज़े बेवसीला फ़न आवरी मीतवानत कारहाई अंजाम बेदहत कि दरगुज़श्ते नमी तवानिस्त। इंसान ऐसा मौजूद है, एक ऐसा फेनोमेना है कि आज की इमरूज़े की आजकल बेवसीला ये फ़नावरी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के वसीले, टेक्नोलॉजी के ज़रिए मीतवानत कारहाई अंजाम बिदहत, ऐसे कामों को अंजाम दे सकता है कि दरगुज़र मीतवानिस की जो वो माजी में अंजाम नहीं दे सकता था। इंसान एक ऐसा मौजूद है कि आज टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे काम अंजाम दे सकता है जो जिसे वो माजी में अंजाम नहीं दे सकता था। ठीक है, तो ये टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। तवानिस्तन के साथ अंजाम बेदहत, ठीक है, तवानिस्तन के साथ अंजाम बेदहत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। हो, या आप देख लीजिएगा कि आगे पढ़ लीजिएगा। इंसान मी तवानत पे वसीला या रायाने दर ज़मान कोताही किताबी रा दर एक किताबखाने बुजुर्ग पैदा कुनत। इंसान बेवसीला या रायाने, रायाने कंप्यूटर, कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर के ज़रिए दर ज़मान कोताही, एक मुख्तसर ज़माने में, एक मुख्तसर वक्त में, किताब या किसी किताब को दर एक किताब खाना ये बुजुर्ग, किसी बड़ी लाइब्रेरी में पैदा कुनत, ढूंढ सकता है, ढूंढ सकता है। मीतावानत, इंसान यानी अ ह्यूमन कैन फाइंड आउट अ बुक फ्रॉम ए ह्यूज लाइब्रेरी इन ए लिटिल, ड्यूरिंग ए लिटिल टाइम। आप यूं कह सकते हैं, मैं वर्ड बाय वर्ड इसका तर्जुमा आपको बताया। तो ये इंग्लिश में केन तो पहले आ जाता है, फारसी दोनों में, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में तवानिस्तान को, सकना को फेल के साथ मिला के हम इस्तेमाल करते हैं। पैदा कर सकता है, निकाल सकता है, ढूंढ सकता है। असर अंगुश्त खिलाफ, असर अंगुश्त खिलाफ शनासाई कुनत, असर अंगुश्त खिलाफ काराना शनासाई कुनत, यानी इंसान एक तो कंप्यूटर के जरिए मुख्तसर वक्त में कि कोई किताब बड़ी लाइब्रेरी में ढूंढ सकता है। अंगुश्त, उंगली, असर उसके इम्प्रेशन से, थंब इम्प्रेशन से या फिंगर इम्प्रेशन से खिलाफकारान रा शनासाई कुनत, मुजरिमों की पहचान कर सकता है इंसान इतनी जल्दी। व बाइस्तिफादे अज इंटरनेट, और इंटरनेट के इस्तेमाल के साथ के ज़रिए इल्म दानिश भी आमूज़त, जैसे कि हम इंटरनेट के ज़रिए सीख रहे हैं ना,
तो इल्म व दानिश हम सीख सकते हैं, यानी इंसान सीख सकता है। वह खरीद व फरोश नमायत और ख़रीद व फरोश कर सकता है। नमायत अदबी है करदन के लिए। तो ये जो टेक्स्ट है, दो पैराग्राफ पढ़ा है आपके सामने, इसमें तवानिस्तान का इस्तेमाल हुआ है दोनों जगह। इसके बाद तवानिस्तान के बाद हाल इल्तिज़ामी का सीगा आया है, हाल इल्तिज़ामी। एक और भी पढ़ लेते हैं हम। दरगुज़श्ते इंसान बराए रफ्तन बे सफ़र मी बायस पियादे बिरवत। बायत का पास्ट टेंस है बायस, ठीक है, बायत अभी चाहिए, बायस चाहिए था। खैर ये हम बाद में फिर पढ़ेंगे इसको। इंसान दरगुज़श्ते माजी में इंसान बराए रफ्तन बे सफ़र, इंसान को सफ़र में जाने के लिए, मी बायस पियादे बिरवत, उसको पैदल जाना पड़ता था या पैदल जाना होता था। या अस हैवानाती, या मुख्तलिफ हैवानात से, जैसे मानंदे, जैसे अस शुतुर वगैरह इस्तिफ़ादे कुनत, या मुख्तलिफ किस्म के हैवानात से इस्तिफ़ादा करें। यानी माजी में इंसान को सफ़र पे जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था या मुख्तलिफ हैवानों से। वह मुद्दत तूलानी दर्राह बाशत, और इसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा वक्त रास्ते में बिताना पड़ता था। अम्मा इमरूज़े बेसाख्तन वसाइल पेशरफ्ते ही, लेकिन आज ये पेशरफ्ते तरक्की याफ्ता, डेवलप्ड, ठीक है, पेशरफ्ते डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के ज़रिए या वसाइल के बनाकर के ज़रिए, जैसे गाड़ियाँ हैं, हवाई जहाज़, इन चीज़ों के ज़रिए, मानंदे जैसे हवा पैमा, कतार व कश्ती, मी तवाना दर ज़माने कोताही पे मकसद बिरसत, आज इंसान ऐसे औजार या वसाइल बना के मुख्तसर वक्त में अपनी मंजिल तक पहुँच सकता है। मी तवानत, तो ये है गुज़श्ता ज़माने में फ़र्क और आज में फ़र्क की, इसके ज़रिए हम समझ सकते हैं कि इंसान ने कितनी तरक्की की है। तो इनमें ये जो टेक्स्ट है इसमें हाल इल्ज़ामी का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आपके साथ मैंने इसको शेयर किया था। हो चले, पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क देने के लिए, लिखने के लिए भेजा था। तो उनमें से एक होमवर्क ये है, उनमें से एक होमवर्क ये है, जैसे आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा ना, जुमले हाय ज़ीरा बाफ़ेल निविश्तन कामिल कुनित व तर्जुमे कुनित, ये आपको मैंने लिख के भेजा था। तो निविश्तन को किसको करना है, निविश्तन को इस्तेमाल करना है इन 3 डॉट्स की जगह पे। मी ख़ाहीम, हम चाहते हैं, मी ख़ाहीम कलिमात इन दरसरा, बे हो गया, सिता के हाल क्या है, निविश्तन का निवीस है, माँ का शनासा क्या है, ईम। तो क्या हुआ, मामी ख़ाहीम इन दरसरा बिनवीसीम। हम इन अल्फाज को, इस दर्स के अल्फाज को, इस लेसन के अल्फाज को लिखना चाहते हैं। बेनवीसीम, बेनवीसीम। आन्हा मीतवानन बाहम इंशा, क्या होएगा दोबारा, बे नवीस, आन्हा के लिए नूनदार, क्या हुआ, बेनवी, आन्हा मीतवानन बाहम इंशा बिनवीसन, क्या तर्जुमा होगा, वो मिलकर मजमून लिख सकते हैं। वो मिलकर एक साथ मजमून लिख सकते हैं जी। शुमा बायत इसमें तानरा इंजा, ये भी यही है, बे निवीस, और शुमा का शनासा क्या है, ईद। तो क्या हुआ, बेनिवी सीद। आप अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं। शुमा नहीं, आपको अपना नाम यहाँ लिखना चाहिए, बायत है, आपको अपना नाम यहाँ लिखना चाहिए। विफाम है, आपको अपना नाम यहाँ लिखना चाहिए। उ दूस नदारत रुए तख्ते सियाह, बे निवीस, ऊ का शनासा क्या है, अद, ठीक है, बायत दूस नदारत, उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखना पसंद नहीं है।
ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिसको ब्लैक बोर्ड पे लिखना पसंद, जिनको ब्लैक बोर्ड खाहम या खुद बे निविसम हम, तो क्या हुआ, मन मी खाहम बा मिदात या खुदकार बेनिविसम, निविसम क्या तर्जुमा हुआ इसका? मैं पेन या कलम पेंसिल से लिखना चाहता हूँ, या चाहती हूँ। दूसरा भी हो सकता है, मैं चाहता हूँ पेंसिल या पेन से लिखूं। ठीक है, तू मी तवानी खेली कशंग बिनिवीसी, ये तो पूरा कंप्लीट लिखा हुआ। ठीक है, तर्जुमा क्या है इसका? तुम खूबसूरत लिख सकते हो। तू बहुत खूबसूरत या अच्छी तरह से, खेली कशंग बिनिवीसी, तू बहुत खूबसूरत लिख सकता है। ठीक है, चलिए ये तो आप लोगों ने करके भेजा था, मैंने जस्ट रिपीट किया है इसको ताकि अगर कोई इबहम हो तो वो दूर हो जाए। नेक्स्ट है, ये तो अभी हमने अंजाम दिया ये काम, ये देख लीजिएगा, ये आपको करने के लिए मैंने भेजा था कि इसमें थोड़ी बहुत आप लोगों ने गलतियां की हैं, इसको समझने की जरूरत है जी। ज़मीर देखें, प्रोनाउंस आपको पढ़ाया था मैंने, प्रोनाउंस अगर वर्ब के साथ अगर हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करें तो देट इज कॉल्ड शिनासे। ठीक है, वर्ब के साथ अगर ज़मीर का यानी जो ज़मीर मुत्तसिल आता है उसे हम शिनासे कहते हैं, इस्म के साथ ज़मीर को ज़मीर मुत्तसिल मिल्की हम कहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं आपको, ज़मीर ये आपको बताया दिया था, ज़मीर तू, ये तो बात की बात है, ये देख लीजिएगा, ये भी आपको बता दिया था। इसके अलावा मैंने एक पूरा चार्ट बना के आपको ले भेजा था कि ये ज़माइर है, इन ज़माइर को हम शिनासे भी कहते हैं, ज़मीर मुत्तसिल फ़ाइली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ इसको, इनमें देख लीजिएगा कि ये जो ये है, ये दाल है, नून दाल है, ये शनासा है, और शनासे को हम सिर्फ एक शनासे का एक नाम है सिफत ज़मीर मफ़ऊली, ज़मीर फ़ाइली। तो इनमें आपको इस्म के साथ ज़मीर मिल्की लगाना है और फ़ेल के साथ ज़मीर फ़ाइली लगाना है, मुत्तसिल वाला। जैसे कि मे के लिए क्या आएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ मन नाहार अमरा दर उता कमी खुरम, यानी यहाँ पे आ गया मन। नाहार के लिए यहाँ पे कौन सा शनास आना चाहिए, अम का, नाहारम रा दर का कम मी खुरदम, खुरदम, बाकी किसी या मी खुरम या खुरदम वो इशू नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिएगा, ये यहाँ क्या आना चाहिए, मन तकलीफम, ये सेपरेटेड है, तकलीफ हमरा आपको लिख के भी भेजा था मैंने, तकलीफ हमरा बे उस्तादम आदम दादम। ठीक है, दादम कह सकते हैं, यानी क्या तर्जुमा है इसका, मैंने अपना होमवर्क मैंने अपना होमवर्क अपने उस्ताद को दिया। तो ये मीम है एक, ये मीम है दो, ये मन है तीन, और ये मीम है चार। ये चारों के चारों प्रोनाउंस हैं। फर्क क्या है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है सेपरेटेड फॉर्म, ये भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है अटैच फॉर्म में। ठीक है, ज्वाइंट फॉर्म में। ये पोसेसिव प्रोनाउन है सेपरेटेड फॉर्म में, ज्वाइंट फॉर्म में। ये भी पोसेसिव प्रोनाउन है ज्वाइंट फॉर्म में। ठीक है, अब इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सेपरेट आता है, जब सबसे पहले आता है तो मुनफसिल आता है, तू तमरीनत आएगा, वेरी गुड, तमरीनतरा बाखुदकारत निविश्ती। अब देख लीजिएगा कि ये जो ये है, ये भी ज़मीर है, ये ते भी ज़मीर है, ये ते भी ज़मीर है, और ये तू भी ज़मीर है। लेकिन फ़र्क क्या है तीनों में, ये ज़मीर मुनफसिल है, ये तीनों ज़मीर मुत्तसिल है, लेकिन ये सब्जेक्ट को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है, ये पोसेशन को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, ये हमेशा फेल के लास्ट में आ जाता है ये, और ये इस्म के साथ आता है। वो मुफरत क्या आएगा यहाँ पे, ऊ नहारशरा दर उताकश दुरुस्त कर्द, उसका बाकी आखिर में कुछ नहीं आएगा। यानी उसने अपना लंच अपने कमरे में बनाया, ठीक है, उसने अपना लंच अपने कमरे में बनाया। तो इसमें भी शीन, ये शीन, ये दोनों ज़मीर मुत्तसिल मिल्की है। यहाँ पे कर्द में शिनासा अलग से नहीं है, माजी है। ऊ भी ऊ भी ज़मीर है, प्रोनोन है, लेकिन सेपरेटेड फॉर्म में सब्जेक्टिव। हम के लिए क्या आएगा यहाँ पे, माँ। यहाँ पे क्या आएगा, दरसीन, अच्छा दरसीमान। इस्म के बाद कभी भी ये जो वर्ब के साथ आने वाले शिनासे नहीं लगते। अम्मान, अत्तान, अशान, ये लग सकता है। दर से मानरा, दर किला से, दर किला से मान, मी ख्वानिम, खानदीम भी कर सकते हैं, या आप मी खानिम करना चाहे मी खानिम कर दीजिएगा। मी खा नीम, ठीक है। तो इसमें ये जो ये मीम है, ये भी प्रोनोन है, ये मान भी प्रोनोन है, ये मान भी प्रोनोन है, और ये जो मान है ये भी प्रोनोन है। लेकिन माँ सब्जेक्टिव है, सेपरेटेड फॉर्म, और ये ईम, ये भी सब्जेक्टिव है, लेकिन ये जॉइंट फॉर्म में है। और ये जो मान है, वो जगह पे जो मान आया है, दो जगह पे जो मान आया है कि ये प्रोनोन है, लेकिन ये पोसेसिव प्रोनोन है, जॉइंट फॉर्म में। आप के लिए क्या आएगा, शुमा। माँ, यहाँ क्या आ सकता है, बापिदारे प्रोनोन, बापिदारे तान, बापिदारे तान, दर शहर तान, जिंदगी में मुनीब। ये बहुत ज्यादा शोर है, खानम राबी, शायद आपकी तरफ से आ रही है आवाज। हो, तो ये जो ये दाल है ये भी प्रोनोन है, तान ये भी प्रोनोन है, और ये तान है ये भी प्रोनोन है, शुमा ये भी प्रोनोन है। फर्क क्या है, शुमा और ईद प्रोनोन है, सब्जेक्टिव दोनों, ये सेपरेटेड फॉर्म में, ये ज्वाइंट फॉर्म में, और इसको हम शिनासा भी कहते हैं। और ये तान, मान, अश, अत, अम, ये सब के सब ज़मीर मुत्तसिल मिल्की है, जो हमेशा इस्म के बाद आता है, इस्म के बाद में आता है। वो जम क्या होगा, आन्हा, आन्हा, खैर खूब, वेरी गुड। आन्हा, फामिले, शान, शान, वेरी गुड। बिकिश्वरे, शान, वेरी गुड। बिकिश्वरे शान, अपने मुल्क को मीरावन जाते हैं, आते हैं। तो ये इसमें अंध है, प्रोनोन है, सेपरेटेड फॉर्म में, सब्जेक्टिव, इसको शिनासा भी कहते हैं। शान प्रोनोन है, पोसेसिव, ठीक है। ये वाला शान, ये भी प्रोनोन है, ठीक है, पोसेसिव है, ज्वाइंट फॉर्म में लिखा हुआ, और आन्हा भी प्रोनोन है। तो ये हम पहले पढ़ चुके थे, ये सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हमेशा अलग आता है, सेपरेटेड फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। तो ये ज़माइर है, ज़माइर के मुख्तलिफ तरह से किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके थे, जस्ट मैंने आपको रिकॉर्ड भेजा था। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। जी सर। सर ये जो 6th वाला सेंटेंस है, शुमा बा पिदरेहा, सॉरी, ये लिखा, इसका मतलब है आप अपने वालिद के साथ
जी, आप अपने वालिद के साथ अपने शहर में जिंदगी बसर करते हैं या रहते हैं। आप अपने वालिद के साथ अपने शहर में रहते हैं। अच्छा, ठीक है, आप अपने वालिद के साथ अपने शहर में रहते हैं। ठीक है सर। ठीक है। हो Thank सकता you, है आप अपने वालिद के साथ किसी दूसरे शहर में रहते हो। ये सवाल तो नहीं है ना सर, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है। अच्छा, सवाल है तो मुझे याद नहीं है, लेकिन दोनों सूरतों में हो सकता है। वो आपके टोन पे डिपेंड करता है। हाँ जी। ठीक है, तो हम किताब की तरफ चलते हैं, कोशिश करते हैं मतन जो किताब में दिया गया है उसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। हो ये लाजिक किताब नबी बनम को जाज किताब पैदा भी कुनम। हो अब तक तो समझ में आ गया होगा ना आपको सिता के माजी हाल इल्तिजामी। जी सर। बस कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ये अलग से इस्तेमाल नहीं करते, ये किसी दूसरे फेल के साथ मॉड्यूल, चाहे वो मॉड्यूल भी वर्ब हो सकता है, चाहे इंडिपेंडेंट वर्ब हो सकता है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अदरवाइज ये मुश्किल बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। खूब, किताब आपको नज़र आ रही है? नहीं नहीं सर, सर। अभी नहीं। अच्छा, किताब नज़र नहीं आ रही है, 1 मिनट आ रही है। कल कहाँ तक पढ़ा था, कुछ याद है? सर 13th चैप्टर पढ़ा था, दर से सीजदा। दरस सिजदा पढ़ा था। खूब, दरस सिजदा का टेक्स्ट तो नहीं पढ़ा था ना? जी नहीं। खूब, भी हम आज कोशिश करते हैं टेक्स्ट को पढ़ लें और फिर उसके मुतालिक कुछ चीज़ें और पढ़ लें, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। क्योंकि अभी तो मज़ीद बाद में भी आपको पढ़ना है, बाद में भी चीज़ें पढ़नी है। ये एक पॉइंट, खूब, मज़ीद एक पॉइंट है, उसकी तरफ इशारा करके हम उसकी तरफ पढ़ते हैं। किताब डिस्प्ले हुई या नहीं हुई? नहीं सर। चलिए, ठीक है, अब नज़र आ रही है? जी। चलिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया और आज हम एक चीज़ और पढ़ेंगे। एक पॉइंट मज़ीद है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसको मुख्तसर पढ़ते हैं फ़िलहाल। बाद में मैं इसको दोबारा तफसील से इसको भी दोबारा बता दूंगा आपको। ये चीज़ें के जाई के ये क्या है, के इसके बारे में हम बाद में फिर से पढ़ लेंगे। तो के एक आपने पढ़ लिया था पहले। के का एक मतलब है दो जुमलों को मिलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये मौसूले के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए एक तरह से ये प्रोनाउन है, देट, ठीक है। देट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, विच के लिए इस्तेमाल करते हैं, हुम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये के का एक मतलब है जो, उर्दू में क्या कहते हैं, जो। अब जो को हम उर्दू में कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। जी। जो को कितनी तरह से इस्तेमाल करते हैं? जो भी एक, जो भी सवाल आते हैं, जो भी सवाल है वो पूछ लो। जी, जिनको, जो जिस जैसे जो जैसे अलग है, जो जिस जिन, जिस जिन, जिस भी तो होता है सर। जिस, जिस और जिन, जिन्हें, उन्हें, ठीक है, जिन्हें, को, ठीक है। और जिन तो आ गया, तो जिनको, तो ये सारी चीज़ें जिन ही की हमारे यहाँ उर्दू के जो है उसकी मुख्तलिफ हालतें हैं, उसकी मुख्तलिफ हालतें हैं। जब उसका रोल चेंज हो जाता है जुमले में तो हम उसको कभी जिस बोलते हैं, कभी जो बोलते हैं। जो बच्चे जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो लिखना पढ़ना सीख जाते हैं, जो बच्चे, ठीक है। तो जो हम इस्तेमाल करते हैं,
जिन बच्चों ने स्कूल से, अब लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने अगर लगाना चाहे, ने जब आ जाता है तो जो तब्दील हो जाता है जिन में। लेकिन इंग्लिश में और फारसी में ये फिक्स है। ये कॉम्प्लिकेशन हमारे यहाँ उर्दू में है बेसिकली, कि जो जिस किस तरह से हो जाता है, जिन्हें क्यों हो जाता है, जिसे क्यों हो जाता है, ये उर्दू का मसला है। फारसी में जो भी हो के हमेशा फिक्स है। इंग्लिश में ये बहुत ही आसान है, हु, हुम, विच एंड आप कह सकते हैं देट। हु, हुम, विच एंड देट को जाहिर करने के लिए हम के इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? के इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि मिदाद चीज, मिदाद क्या है, पेंसिल क्या है? मिदाद ऐसी चीज है, मिदाद ऐसी चीज है के बाआन कि उससे हम लिखते हैं, कि उससे, कि बाआन कि उसके साथ हम लिखते हैं। जी। ठीक है। तो लेकिन हम उर्दू में ऐसे तो नहीं कहते, हम उर्दू में कहते हैं मिदाद ऐसी चीज है, पेंसिल ऐसी चीज है जिससे हम लिखते हैं। ठीक है, जिससे। तो ये जिससे के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? के। कारगर की, कारगर कौन है? कारगर कस इस, कारगर वो है कि कार में कुनत जो काम करता है, जो काम करता है। कारगर किस, जो काम करता है। रेस्तोरां कुजास, रेस्टोरेंट कहाँ है? रेस्तोरां जाइस की दरआन गजा मी खरीब। हाँ, रेस्टोरेंट कौन सी जगह है, कैसी जगह है? रेस्टोरेंट कौन सी जगह है, सर? क्या जगह है? जी। रेस्टोरेंट चीज क्यों नहीं आया यहाँ पे, या देखिए, चेतौर जाई क्यों नहीं आया? रेस्टोरेंट क्या जगह है, सर, चीज नहीं है। चे- रेस्टोरेंट चीज हम चे उर्दू में जाई कहते हैं व्हाट इज रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट चूंकि जगह है तो उन्होंने कुजा से पूछा। यूनिवर्सिटी क्या जगह है, कैसी जगह है? यूनिवर्सिटी सर, ऐसी चे जगह है जाई जहाँ, आना था। हाँ, रेस्टोरेंट चे जाई कह क्या सकते हैं। जगह है, कहाँ है, क्यों क्या लिखा जगह हुआ है? है देखिए, इसमें? कुजास, फारसी में कहते हैं कुजास। हम ये नहीं कहते कि ये कौन सी जगह है, तो कैसे कहेंगे? इंजा कुजास। क्या जगह है, बिल्कुल। हाँ, ये क्या जगह है दोस्तों? तो ये क्या जगह है के बजाय ये कौन सी जगह है, इंजा कुजास फारसी में पूछेंगे। रेस्टोरेंट क्या जगह है? रेस्टोरेंट कुजास। चीज जाइए अस, ये भी आपका जो सवाल है वो भी ठीक है, गलत वो भी नहीं कह सकते हम, लेकिन आमतौर पर ये इस्तेमाल करते हैं। दानिशगाह कुजास चीज जाइए हस, उन हम आप कहना चाहे कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर। तो चीज़ी की जो चीज, कसी की जो शख्स, जाए की जो जगह या जहां, जहां, जो और जो। तो इसके लिए हम के का इस्तेमाल सर, करते हैं। जी चेजूर, चेजूर जाई कुजास इस मायनों में है। नहीं, चिजूर जाई चेजूर। कैसी जगह है, बड़ी जगह है, छोटी जगह ही हो जाएगी। ठीक है। ये है क्या, अच्छा, बेसिकली सवाल ये है क्या, है क्या जगह? ठीक है। ठीक है सर। यूनिवर्सिटी क्या जगह है, क्या जगह है, कैसी जगह है? तो कैसी हमारे यहाँ उर्दू में वो है व्हाट अ प्लेस। ठीक है, व्हाट अ प्लेस इज दिस। तो रेस्टोरेंट जाए इसकी दरआन गजा मुखरिम, रेस्टोरेंट ऐसी जगह है जहां हम खाना खाते हैं। तो जहां, जो और जिस वगैरह के लिए हम के का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे पहले याय नकीरा, और याय नकीरा से पहले इस्म आता है। चीज़ी की जो चीज, ठीक है। कसी की जो शख्स, जाए की जो जगह या जहां। हम जो जगह नहीं बोलते, हम जहां बोलते हैं। ठीक है, जहां, जो जगह भी तो बोल सकते हैं। कोई हमसे ये पूछ सकते हैं कि आप लोग जो जगह क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते, हम जहां बोलते हैं। जहां आप रहते हैं वो कौन सी जगह है? जहां आप रहते हैं उस जगह का क्या नाम है, बताएं। शहर सर, या फारसी में जाई के शुमा जिंदगी में कुनीत। जाई के माँ जिंदगी में कुनीम पाकिस्तान है। चीज, जाए की जिस जगह या जहां। जाए का क्या मतलब हुआ? जहाँ, जगह। जिस जगह। जगह से बेहतर क्या है? जहां। शुमा आप जिंदगी में कुनी
कहते हैं उस जगह का नाम क्या है? तो जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम क्या है? ये बेहतर है जिस जगह आप रहते हैं उस जगह का नाम क्या है दोनों सही, लेकिन जहां ज्यादातर आम मुआशरे में राइज है, जहां आप रहते हैं। तो पहले टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, इसको हम इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासों में फिर आपको बता दूंगा, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ये इसको हम ज़मीर मुबहम कहते हैं, ये भी एक तरह से प्रोनाउन है, ये भी एक तरह से प्रोनाउन है, इसको हम इंशाल्लाह बाद में भी पढ़ लेंगे। फिलहाल मतन को समझने की हद तक इतना काफी है। हो तो ये मतन देख लीजिएगा। दर खियाबान खारगर, दर खियाबान खारगर, खियाबान इनक़िलाब व मैदान इनक़िलाब फुरूशगाह ज़ियादी हस। पिछली क्लास में आपको बताया था अस और हस में क्या फर्क है ना। तो अस जस्ट है, इज के सेंस में, हस एग्जिस्ट करने के सेंस में, मौजूद है। व अहमद गाही बराए खरीद बे इन फुरूशगाह मीरवत। खियाबान खारगर चंद फुरूशगाह लिबास दारत। अहमद अज इन फुरूशगाह लिबास मी खरत। अम्मा बराए खरीद किताब बायत बे खियाबान इनक़िलाब बेरवत। मैं आपको ये सेगमेंट में इसलिए बता रहा हूँ पार्ट्स में, क्योंकि इसी एक एक पार्ट्स को लेके आपको ट्रांसलेट करके समझना होगा। मैं बाद में एक रवानी के साथ भी पढ़ लेता हूँ। अहमद खरीद करदन व फारसी सोहबत करदन बा फरोशंदे हा रा दूस्त दारद। अहमद दीरूज खिलास نداشت به मैदान इनक़िलाब रफ्त ता के बारे में आपको बताया मैंने, एक साअत बेखरद। उ अज आंजा साअत खरीद व बाद बे किताब खाने रफ्त। चलिए, दर खियाबान खारगर खियाबान इनक़िलाब व मैदान इनक़िलाब फुरूशगाह ज़ियादी हस्त व अहमद गाही बराए खरीद बे इन फुरूशगाह मी रवद। खियाबान खारगर चंद फुरूशगाह लिबास दारद। अहमद अज इन फुरूशगाह लिबास मी खरद। अम्मा बराए खरीद किताब बायत बे खियाबान इनक़िलाब बेरवद। अहमद खरीद करदन व फारसी सोहबत करदन बा फरोशंदे हा रा दूस्त दारद। अहमद दीरूज क्लास नदाश्त बे मैदान इनक़िलाब रफ्त ता एक साअत बिखरद। उ अज आंजा साअत खरीद व बाद बे किताब खाने रफ्त। जी, बाद में राबिया आप बता दें पहले पैराग्राफ का ट्रांसलेशन। दर खयाबान कारगर यानी जो कारगर एवेन्यू है या सड़क का नाम है, गुड। और खयाबान इनकलाब भी सड़क का नाम है। व मैदान इनकलाब पार्क है। इनकलाब मैदान चौरंगी, चौरंगी, अच्छा। जिसे हम तो कहते हैं मैदान। जी, तो मैदान सर वो टेक्स्ट चल, एक मिनट जी ये खानुम ज़ेबा ज्वाइन करना चाह रही है। जी 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 बताएं। जी, तो खयाबान यानी जो ये स्ट्रीट है, खयाबान स्ट्रीट और इनकलाब स्ट्रीट के चौराहे पे एक ये मैदान शॉपिंग, इनकलाब है, यानी एक सड़क भी है वहां पे, एक चौरंगी भी है, उसका भी नाम मैदान इनकलाब है। अच्छा, एक चौरंगी भी है और वहाँ एक शॉपिंग सेंटर है। नहीं, फुरूशगाह ये ज़ियाद इदारत, यानी ये जो पूरी सड़क है। जी और जैसे कि अगर आप यहाँ पे कराची में अगर आप देखें तो जी पूरी एक स्ट्रीट है, जैसे कि अगर आप तारिक रोड है, जी तारिक रोड पर, फिर अगर आगे आप बहादुराबाद जी रोड पे, फिर उसके बाद आप कोई चौरंगी ले लीजिएगा कि उस चौरंगी पे बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स हैं। फुरूशगाह ये ज़ियादी, ठीक। बहुत सारी
दुकान शॉपिंग बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स ठीक हस्ते है। और अहमद गाही बराई खरीद बई फरोश गाह भी रवत। और अहमद इन ज्यादा दुकानों की तरफ और खरीदने और अहमद कभी और कभी अहमद कभी कभी खरीदने बराई के लिए यानी खरीदारी खरीद के लिए शॉपिंग के जी लिए इन दुकानों की तरफ जाता है इन या शॉपिंग सेंटर्स में जाते हैं या में जाते हैं में जाता जाते है हैं जी। जी। नेक्स्ट खादुम मरियम आप पढ़े। ख़याबान कारगर चंद फरोश गाहे लिबास दारद। ख़याबान कारगर में कुछ फरोशगाह कुछ सेलर्स लिबास रखते हैं, लिबास बेचते हैं, लिबास के कुछ कुछ दुकानें शॉपिंग सेंटर्स है, लिबास के लिबास कुछ शॉपिंग सेंटर्स है, गारमेंट शॉपिंग अच्छा सेंटर जी। जी। खियाबान अम, कारगर पर कुछ लिबास के शॉपिंग सेंटर्स या उसके शॉपिंग मॉल्स हैं। अच्छा जी। अहमद अज इन फरोशगाह लिबास मन खरद मी लिबास खरद खरद। अहमद इन इन दुकानों से कुछ लिबास खरीदता है। और इन फरोशगाह इन सेंटर से इन शॉपिंग सेंटर से लिबास खरीदता है, वो यहाँ से लिबास खरीद, यहाँ पे जो दुकानें हैं वो यहाँ से लिबास खरीदता है। अम्मा खरीदता है अम्मा लेकिन लेकिन बराए खरीदे किताब बायद मी बराए खरीद किताब बायद बायद बे ख़याबान इनकलाब बी बेरवत रवत। जी। लेकिन उसको अगर किताब खरीदनी हो तो उसे ख़याबान इनकलाब जाना होता है, जाना पड़ता पड़ता है, है, जाना होता है जी। जाना पड़ता है। बेरवत ठीक है ठीक है। बेरवत खादम ज़ेबा आप पढ़ लें नेक्स्ट। अहमद खरीद करदन व फारसी सोहबत करदन व फ्रूशंदिहा रा दोस्त दारद। अहमद ने खरीदारी की और अहमद 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 को पसंद खरीद अहमद को अहमद पसंद पसंद है खरीद अहमद पसंद करता है किस चीज को? खरीद करदन खरीदारी शॉपिंग को करना, शॉपिंग अहमद को करना शॉपिंग करना और फारसी और में बातचीत फारसी में बातचीत करना, उन शॉपकीपर्स क्या कहते हैं सेलर्स के साथ टेलर्स उन के साथ बातचीत करना उसे पसंद है। पसंद है, यानी जो दुकानदार है वहाँ के उनके साथ फारसी, चूंकि वो पाकिस्तानी है अहमद ना, उसको फारसी जी सीखने का बड़ा शौक है, तो वहाँ के दुकानदारों से खामखा में बातचीत करना उसको बड़ा पसंद है, फारसी शॉपिंग करना और इनके साथ बातचीत करना उसको बड़ा पसंद है जी। आगे अब भी चल खानम साइमा आप पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट। खानम साइमा सर कोई और है? मेरी बारी आखिर में पढ़े। चल खानम आप इदामा पे दे, अगर इनका कोई काम है तो खानम ज़ेबा आप इदामा दे, इसी को कंटिन्यू कर ले। वाला सर अहमद दीरूज क्लास ना दाश खूब अहमद दीरूज क्लास ना दीरूज अहमद की कल क्लास नहीं थी तो वो मैदान इनकलाब चला गया या इनकलाब चौरंगी चला गया ताकि वो एक घड़ी खरीदे और उसने वहां से घड़ी खरीदी, बाद वो किताब खाने चला गया या लाइब्रेरी चला गया। पढ़ने के बाद ट्रांसलेट कर लीजिएगा। सॉरी सर, अहमद दीरूज खिलास ना दोष। अहमद की कल कोई क्लास नहीं थी, मैदान इनकलाब राफ तो वो इनकलाब चौरंगी चला गया था एक सात पे खराद ताकि एक घड़ी खरीदे। ऊ अज ऑनजा सात खरीद, उसने वहां से एक घड़ी खरीदी या घड़ी खरीदी और वबाद से किताब खाने रहा और उसके बाद वो लाइब्रेरी चला गया। चलिए खूब, बहुत ज़बरदस्त। चले, अगर ये आप समझ चुके हैं तो आप मुझे इन सवालात के जवाबात दीजिएगा। खानम राबिया, खियाबान कारगर फ़कत ये एक फरोशगाह है लिबास दारा, दुरुस्त है? गलत सर, ज़ियाद दारद, ज़ियाद फरोशगाह लिबास दारद, फरोशगाह फरोशगाह लिबास ज़ियाद ज़ियादा फरोशगाह ज़ियाद दारद। दारत के लिखो। खानम मरियम, अहमद बराए खरीद दे किताब दानिशगाह में रवत, दुरुस्त है?
احمد غلط برای است خرید کتاب کجا می رود؟ سر خیابان کارگر. کارگر خیابان کارگر نه خیابان انقلاب. خیلی خوب. او برای خرید کتاب باید به خیابان انقلاب برود. जिस तरह से انقلاب می رود. हमारे यहाँ उर्दू बाजार है ना जो हाँ जी। सिर्फ किताबें हैं, किताबों के लिए मशहूर है। इसी तरह से वहाँ पे ईरान में तेहरान में जो खियाबान इनकलाब है वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे सिर्फ किताबें बिकती हैं। अच्छा। तो खियाबान इनकलाब वहाँ पे कहते हैं। जी जी। احمد برای خرید کتاب به دانشگاه میره. خانم زیبا او از مغازه های تهران چیزی نمیخرد، درسته؟ غلط है. خب صحیح چیه؟ او از مغازی های تهران لباس کتاب و ساعت خرید. چیزهای زیادی میخرد. او از بازارهای تهران خرید میکند. او خریدتا है वहां से. خانم سایما नेक्स्ट خیابان کارگر کتاب فروشی زیادی دارد. خب خانم नहीं है, خانم رابعه बता दें. خیابان کارگر کتاب فروشی زیادی دارد, درسته؟ خانم رابعه बता दें. जी दुरुस्त है सर. ना नहीं खियाबान खियाबान इनकलाब. خیلی خوب. خانم مریم नेक्स्ट. دیروز احمد به میدان انقلاب رفت. دیروز احمد به میدان انقلاب رفت. درست است. درسته. خانم زیبا احمد در میدان انقلاب ساعت خرید. درسته. خیلی خوب. در میدان یا در خیابان؟ या खियाबान मेदान. मैदान से नहीं, उस चुरंगी से नहीं खरीदा उसने, वहाँ खियाबान इनकलाब की सड़कों पर जो दुकानें वहाँ से खरीदी. خب الان جواب کامل بدید, هم مکمل کمپلیت جواب دیں. خانم سایما در کجا فروشگاه زیاد است؟ در میدان انقلاب فروشگاه زیاد است. خیلی خوب. در میدان در خیابان انقلاب, در میدان انقلاب و در میدان کارگر فروشگاه‌های زیادی. خب خانم رابعه چرا احمد به فروشگاه می رود؟ احمد दुकान पे क्यों जाता है? अहमद برای خرید لباس, برای خرید کردن لباس و صحبت کردن با فروشنده ها. जी क्योंकि उसको पसंद है ना, उसको शॉपिंग करना पसंद है और उनके साथ बातचीत करना पसंद है, इसके लिए दुकान पे जाता है. احمد خرید کردن و صحبت کردن با فروشنده ها را دوست دارد, به خاطر این اونجا میرود. خب به خاطر این میرود. خانم مریم کدام خیابان فروشگاه لباس دارد؟ کدام خیابان؟ خیابان انقلاب؟ خیابان जी सर. خیابان کارگر. سوری سر. خیابان کارگر जी فروشگاه لباس دارد. خب خانم زیبا احمد دوست دارد چیکار کند؟ احمد خرید دوست دارد خرید کند و فارسی صحبت کند. فارسی صحبت کند, فارسی حرف بزند. خانم سایما چرا دیروز به میدان انقلاب رفت؟ بله آقا. چرا دیروز به میدان انقلاب رفت؟ احمد دیروز برای این به میدان انقلاب رفت یک ساعت بخرد. او دیروز به میدان انقلاب رفت تا 1 ساعت بخرد. خب خانم رابعه چی خرید و بعد چی کار کرد؟ उसने क्या खरीदा और क्या किया फिर? साथ खरीद और बाद
एक साथ खरीद और बाद लाइब्रेरी किताबखाने, रवद, किताब खाने रवद, रफ्त। रफ्त। तो ये यहाँ पे एक्सरसाइज ये तो ख़त्म हो गई। यहाँ पे ये आपको करके मुझे भेजना है। बिनविसित मामूलात बराय खरीद कुजा मिरवीद با کی و چطور میروید، چطور چه خرید میکنید، با تخفیف میگیرید یا نه، چونه میزنید یا نه। अब लिखना है आपको कि आप आम तौर पर शॉपिंग के लिए कहाँ जाते हैं, कुजा मिरवीद। ठीक है, आप शॉपिंग के लिए कुजा मिरवीद कहाँ जाते हैं, बाखी मिरवीद किसके साथ जाते हैं, चितोर मिरवीद आप कैसे जाते हैं, चितोर खरीद मिकुनित आप कैसे करते हैं, परचेजिंग कैसे करते हैं, तखफीफ मी की रीत या ना आप उनके साथ डिस्काउंट लेते हैं या नहीं लेते। इनके बारे में इसी मतन को देख के आप एक पैराग्राफ लिख के मुझे सेंड कर दीजिएगा। मसलन मामूलन बराए खरीद बेखियाबान डिस्काउंट लेने को क्या कहते हैं सर? तखफीफ गिरफ्तन, तखफीफ मी गिरत जाना। लेकिन जो बार्गेनिंग करते हैं, बार्गेनिंग करने को फारसी में कहते हैं चाउने ज़दन, चाउने ज़दन, यानी मन जियाद चाउने नमी जन्म में ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करता। मैं मामूलन भी हुए कि खानुमहा बिश्तर चाने मी जन्म, दुरुस्त है, खानुमहा बिश्तर चाने मी जन्म। जी सर ठीक है, औरतें ज्यादा करती हैं। दुकानदार कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुकानदार कहते हैं कि खवातीन ज्यादा बार्गेनिंग करती है। खानुमहा बिश्तर चाने मी जन्म, चाने ज़दन, लेकिन आम बोलचाल में चूने ज़दन, चूने या चूना लगाते हैं, ये भी हो सकता है चाना आपकी हद तक है। ठीक है, खब तो ज़बान गुफ्तार बराये मीशे, बरा या बराये। एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो आपने अभी टेक्स्ट में पढ़ लिया, वसे, बे वसीले या बे वासिते को या वसे, बराए को वसे बोलते हैं, वसे। वसे शुमा उमदम यानी बराए शुमा उमदम, वसे शुमा उमदम मैं तुम्हारे लिए आया, यानी बराए शुमा। वास्ते का शॉर्ट फॉर्म? जी बिल्कुल, वासिते, बराए शुमा उमदम। ये आमतौर पर, लेकिन अदबी जबान में बराए ही इस्तेमाल करते हैं। 500 500, तुमान तुमन, 200 200, 600 600 600, मैदान मैदून, थवानिस्तान थवान, सिता के हाल है। स्पोकन पर्शियन में थुनिस्तान तून मिथुना, शुमा मिथुनीत, मितावानीत कहाँ और मिथुनीत कहाँ, खास्तन खाह, खास्तन खाह तो ठीक है, लेकिन वो हे को नहीं पढ़ते, मी खाम बेखाह बिखाई, 400 के बजाय 400, चिकात्र के बजाय चिकात, फुरुशगाह 800 700, ये जो ते है बीच में, इसको हम नहीं पढ़ रहे। इसी तरह से हाल इल्तिज़ामी में रफ्तन को कैसे पढ़ेंगे, बेराम, बेरवम के बजाय बेराम, बेरवी बेरी, बेरे बेरीम, बेरीन बेरन। आमदन या खास्तन को बियाम बेखाम बियाई बिखाई बियात बेखात, ये मुख्तलिफ तरीक़े हैं उसके स्पोकन पर्शियन में मुख्तलिफ अल्फाज को बोलने का। तो ये एक कन्वर्सेशन है, पहले एक दफ़ा पढ़ लेते हैं हम, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा घर जाके, घर पे तो आप होंगे ही क्लास के बाद। तो उसके बाद ये करेंगे हम अगली क्लास में इसी कन्वर्सेशन, चूँकि आप लिखेंगे भी, आप एक डायलॉग लिखेंगे कि आप कौन सी मार्केट जाते हैं, कैसे जाते हैं, कब जाते हैं, आप बार्गेनिंग करते ही नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें आप लिख के लेके आएंगे। ठीक है, और इस टेक्स्ट की मदद से हम अगली क्लास में आपकी किसी एक एक्टिविटी को लेके हम डिस्कस करेंगे कि आप कहाँ जाते हैं परचेजिंग के लिए, शॉपिंग के लिए, ख़रीदारी के लिए, ग्रोसरी के लिए, तो उसी हिसाब से हम डिस्कस कर लेंगे क्या ख़रीदा, किसी एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अहमद दुकान के में जाता है तो कहते हैं कि सलाम आगा, सुबह बखैर, वो सुबह सवेरे गया है, यहाँ की तरह 12 बजे तो दुकानें नहीं खुलती, सुबह अर्ली खुल जाती है वहाँ पे। फुरुशंदे दुकानदार कहता है कि सलाम आगा,
ख्वाहिश में को नाम बफरमाई, यानी प्लीज आप हुक्म करें, प्लीज आप बताएं क्या चाहिए आपको। मन एक साअत मी ख्वाहम, मुझे घड़ी चाहिए। मन एक साअत मी ख्वाहम खास्तन टू वांट, मन ये मुझे एक घड़ी चाहिए। मैं आई वांट अ क्लॉक, कीमत कदर बाशे, तो ये रेट में है ना, तो अगला दुकानदार पूछते कि आप क्या किस रेंज में चाहिए। उमूमन हमारे यहाँ पे घड़ी तो लाजमन के लाखों की होती है, तो यही पूछा जाता है कि आपको किस रेंज में चाहिए। कदर बाशे, क्या कीमत हो, ठीक है। तो खेली जियात ना बाशे अम्मा खूब कारकुन है, तो वो कह रहे कि ज्यादा महंगी ना हो, ज्यादा पैसा ना हो, बस ये कि अच्छा काम करे। तो वो एक घड़ी दिखाता है इन चितोरस, ये घड़ी कैसी है, तो वो कहते हैं कि इनका भी बुजुर्ग, ये थोड़ी सी बड़ी है। तो वो कहते हैं कि दुकानदार कहते हैं कि इन ये की चितोरस, ये एक कैसी है, यानी हाउ इज दिस वन। तो वो कहते हैं कि बेनज़रम खूब अस कीमत अनचंदस, मेरी नज़र में बहुत ही अच्छी घड़ी है, अच्छी है। इसकी क्या कीमत है, प्राइस क्या है, 40,000 तुमान, ये कि 40,000 तुमान। तो ये सवाल पूछता है, ये एक बार्गेनिंग करता है असल में, ज्यादती तो कैसे कि ये ज्यादा नहीं है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं बता रहे आप। तो वो कह रहे कि ना, कारश खूबस, इसका काम अच्छा है, कम हम तखफीफ मीता, थोड़ी सी हम डिस्काउंट करते हैं। ऑन कीफ चंदास, वो बेग कितने का है, कीफ बेग, कीफ सात 55,000 तुमान, तो कीफ कितने का हुआ, 55,000 मजमुआन शुद्ध कीफ व सात 55,000 तुमान, बेग कितने का हुआ, सिर्फ कीफ 15,000 तुमान। अच्छा की हुआ 40,000 तो लुत्फन 15,000 का। अरे लुत्फन ऑन कीफ रबी दही, प्लीज आप वो बेग दे दीजिएगा। तो देखने के बाद कहते हैं कि ना कुछ कस नहीं रे, ये तो छोटा है, ये की दीगर भी दही कोई और दीजिएगा। तो दुकानदार कहता है बे फरमाई इन ये खीफे बुजुर्गतर खूबस तो कहते हैं कि ये लीजिए एक बड़ा बेग निस्बतन खूबतर कंपेरेटिव डिग्री है, खूबस ये ठीक है। तो कहते हैं कि भले, जी हाँ मुतशक्किरा, थैंक यू। तो ये एक छोटा सा डायलॉग है कि आप किसी दुकान पे जाके कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो उस हवाले से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन जुमलों का। ये जुमले आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इसी को हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जी सर। ठीक है। तब